यह है फ्रांस के पश्चिमी तट पर मौजूद जुमोन लाइट हाउस, जहां कीपर की नौकरी करने के लिए हर साल $2 मिलियन यानी करीब 17 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है, यानी एक दिन के 4,65,000 रुपए। इस जॉब में ना आपका कोई मालिक है और ना ही कोई नजर रखने वाला। काम दिन में सिर्फ 1 घंटा और बाकी 23 घंटे आप खटिया डालकर सो जाओ, फिल्में देखो, फिशिंग करो या छत पर तारे देखो। बस एक बात का ध्यान रखना कि लाइट हाउस के ऊपर की लाइट कभी बंद ना हो। सुनने में यह आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी लग सकती है, लेकिन फिर भी पिछले कई दशकों से किसी इंसान ने जुमोन लाइट हाउस पर नौकरी करने की हिम्मत नहीं की। मगर ऐसा क्यों? आखिर क्यों जुमोन लाइट हाउस को दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमय लाइट हाउस माना जाता है? और दुनिया में लाइट हाउस की खोज कैसे हुई थी, जहां कीपर की जॉब को दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक माना जाता है? आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जुमोन लाइट हाउस की रहस्यमय कहानी जानने से पहले हम समुद्री यात्रा और लाइट हाउस के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आज से करीब 10,000 साल पहले बोट यानी नाव की खोज हुई थी। फिर समय के साथ सामान की हेर फेर करने के लिए बड़ी शिप्स बनाई गईं। लेकिन प्राचीन समय में जब कंपास या नेविगेशन सिस्टम मौजूद नहीं थे, तब समुद्री यात्राएं बेहद खतरनाक हुआ करती थी। अंधेरी रातों में या खराब मौसम में नाविकों को किनारे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से कई बार उनकी नावें चट्टानों से टकराकर डूब जाती थीं और हजारों लोग समुद्र में अपनी जान गंवा देते थे। इतिहास में ऐसे हजारों किस्से कहानियां हैं जिसमें रात के अंधेरे में बड़े से बड़े जहाज भी हादसे का शिकार होकर समुद्र में डूब गए और हजारों लोग मारे गए। और पुरानी सभ्यताओं के लिए यह सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि रात के अंधेरे में जहाज को चारों तरफ पानी के बीच रुकाया भी नहीं जा सकता था और उन्हें चलाना और भी खतरनाक हो सकता था। और इसी समस्या का समाधान निकाला प्राचीन मिस्र और यूनान के शासकों ने। इस दौर में लोग किनारे पर ऊंची पहाड़ियों या टावरों पर आग जलाते थे ताकि समुद्री जहाज किनारे का अंदाजा लगा सके। लेकिन जहां ऊंचे पहाड़ ना हो, वहां अब भी खूब हादसे होते थे, जैसे कि इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में, जो एक कोस्टल सिटी थी और यहां की अर्थव्यवस्था सिर्फ समुद्री व्यापार पर टिकी थी। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि शहर के चारों किनारों के आसपास कई बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जिस वजह से यहां बहुत हादसे होते थे। इसलिए अलेक्जेंड्रिया के राजा ने ग्रीक आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस ऑफ कैनेडस से मदद मांगी और उन्होंने 280 ईसा पूर्व में दुनिया का पहला लाइट हाउस बनाया, जो था फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये एक बहुत ऊंचा टावर था जिसके ऊपर शाम होते ही आग जला दी जाती थी। यह सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं था, बल्कि प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। इसकी ऊंचाई, तकनीक और इंजीनियरिंग इतनी अद्भुत थी कि यह सदियों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित ढांचा बना रहा। कहा जाता है कि इसकी रोशनी 50 किलोमीटर दूर से भी दिखती थी, जिससे सैकड़ों जहाजों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचने में मदद मिली। इससे बनाने में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था, जो धूप में चमकता था। वहीं मिस्र में सिक्कों पर इसकी आकृति अंकित थी, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व पता चलता है। फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया को लेकर कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि इससे दुश्मन जहाजों को भी जलाया जा सकता था। जिसके बाद 100वीं ईस्वी से 500वीं ईस्वी तक रोमन साम्राज्य ने समुद्री व्यापार को मजबूत करने के लिए कई लाइट हाउस बनाए। ये लाइट हाउस आमतौर पर पत्थर के बने होते थे और इनमें मौजूद ऊपर जलने वाली आग को लौ को सुरक्षित रखने के लिए एक ढांचा होता था। और कुछ रोमन लाइट हाउस आज भी मौजूद हैं, जैसे कि स्पेन की हरक्यूलिस टावर। मगर फिर रोम के पतन के बाद लाइट हाउस का विकास रुक गया। समुद्री यात्राएं भी कम हो गईं और कई पुराने लाइट हाउस तबाह हो गए। केवल कुछ ही जगहों पर लाइट हाउस मौजूद रहे, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के कुछ बंदरगाहों पर। मगर आज से 500 साल पहले सन 1500 में समुद्री खोज का दौर शुरू हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा और अन्य नाविकों ने नई जगहों की खोज की। समुद्री व्यापार बढ़ने लगा और इसके साथ ही लाइट हाउस दोबारा बनाए जाने लगे। इस दौर में तेल के लैंप और कांच के लेंस का इस्तेमाल लाइट को तेज करने के लिए किया जाने लगा और 1665 में इंग्लैंड के
इडस्टोन लाइट हाउस दुनिया के पहले आधुनिक लाइट हाउसों में से एक बना। सन 1800 आते आते लाइट हाउस में अब तेल की जगह केरोसिन लाइट्स का इस्तेमाल होने लगा, जिससे रोशनी और तेज हो गई। साथ ही फ्रेंसल लेंस का आविष्कार हुआ, जिससे लाइट को कई किलोमीटर दूर तक भेजने में मदद हुई। लेकिन उस दौर में भी दुनिया में लाइट हाउस की संख्या इतनी कम थी कि किनारे के पास जहाजों के पत्थरों से टकराने की घटनाएं जारी रहीं। और दोस्तों, समंदर में मौजूद रॉक्स के टकराने से कितने बड़े हादसे होते हैं, इसका अंदाजा आपको इतिहास के सबसे दर्दनाक समुद्री हादसे SS अटलांटिक की कहानी से लगेगा। ये बात है साल 1873 की, जब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस शिप SS अटलांटिक समुद्र में हजारों किलोमीटर का सफर कर चुकी थी। लेकिन 31 मार्च की रात इसके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसके बारे में सुनकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। उस रात ये शिप नॉर्थ अटलांटिक महासागर में सफर कर रही थी। इस दौरान उसका एक समुद्री तूफान से भी सामना हुआ, लेकिन ये जहाज उसे आसानी से पार कर गया, जिससे कैप्टन और शिप में सवार 1000 लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये तो बस चुनौती की शुरुआत थी। कुछ देर बाद ही चारों तरफ कोहरा छा जाता है और अंधेरे में कप्तान को समुद्र में कुछ दिखाई नहीं देता। वो बाद में अपने कंपास और शिप पर बनी बालकनियों में खड़े लुकआउट्स पर निर्भर थे। ये ऐसे लोग होते हैं जो चारों तरफ नजर रखते हैं और कोई खतरा दिखते ही कप्तान को खबर देते हैं। अब रात के करीब 3:15 पर एक लुकआउट को सामने की तरफ से लहरों की किसी चीज से टकराने और वापस आने की भनक लगती है और वो तुरंत चिल्लाते हुए कप्तान तक ये खबर पहुंचाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और SS अटलांटिक एक चट्टान से टकरा जाती है और इसमें इतना बड़ा छेद हो जाता है कि पानी इसके अंदर घुसने लगता है, जिसके चलते कुछ ही देर में कभी ना डूबने वाला ये जहाज पूरी तरह से पानी में समा जाता है और इसमें सवार 1000 मुसाफिरों में से 580 पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। उस वक्त अटलांटिक महासागर में ऐसी एक भयंकर जगह थी उत्तरी फ्रांस में ब्रितानी कोस्ट लाइन, जहां खूब छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद थीं जो कई शिप्स को डुबा चुकी थीं। वहीं यहां का मौसम भी हमेशा नाराज रहता था, इसलिए समुद्री तूफान आना आम था। इसी कारण से सन 1888 से 1904 तक यानी 16 वर्षों में वहां 31 जहाज चट्टानों से टकराकर तबाह हो गए। मगर सबसे बड़ा हादसा हुआ सन 1896 में, जब SS ड्रमोंड कैसल नाम का जहाज फ्रांस के पास चट्टान से टकरा गया और पलक झपकते ही 250 लोगों को साथ लेकर डूब गया। इस साल यहां हुए एक भयानक समुद्री हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक तूफान में 50 से ज्यादा नावें डूब गईं और कई नाविकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद फ्रेंच सरकार ने फैसला किया कि इस इलाके में एक शक्तिशाली लाइट हाउस बनाया जाएगा ताकि जहाजों को खतरों से बचाया जा सके। और यहीं से जुमोन लाइट हाउस, जिसे फ्रेंच में ला जुमेंट भी कहते हैं, उसका निर्माण शुरू हुआ। लेकिन यह उतना भी आसान नहीं था। अगले 10 सालों तक इस लाइट हाउस को बनाने की नाकामयाब कोशिश की गई, लेकिन हर बार भयावह लहरें और इसके कंस्ट्रक्शन को तहस नहस कर देती थीं। इसी तरह 1904 में जबरदस्त तूफान आया, पूरा अधूरा बना ढांचा लहरों में बह गया और सबको लगा कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। मगर सन 1911 में फाइनली इसे बनाकर तैयार कर लिया गया। मगर यहां जिस पहले कीपर ने नौकरी की, उसने 5 महीने में ही नौकरी छोड़ दी और उसने कहा कि मैं वहां 5 महीने जिंदा रहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कई कारण हैं। जुमोन लाइट हाउस को दुनिया की सबसे अकेली जगहों में से एक माना गया है, जो फ्रांस के समुद्री तट से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और चारों तरफ से गहरे पानी से घिरा हुआ है। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 48 मीटर है, लेकिन जब समंदर की भयावह लहरें उठती हैं तो वो इसे पूरी तरह से पानी में ढक देती है और अगर कीपर बाहर खड़ा हो तो आसानी से उसे उठाकर पानी में फेंक सकती है। ऐसे हालात में यहाँ पर काम करने वाले कीपर को तुरंत रेस्क्यू करना पड़ता है और ये तूफान 24 घंटे 365 दिन में किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसलिए यहाँ जान का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं यहाँ की हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि कीपर अपने कमरे की खिड़की तक खोल कर नहीं रख सकता। मगर इससे भी डरावनी बात यह है कि जुमोन लाइट हाउस और दुनिया के और भी कई खतरनाक लाइट हाउस कीपर हमेशा अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करते हैं।
कहा जाता है कि 1970 के दशक में यहां काम करने वाले कीपर ने दावा किया कि रात के समय कोई दरवाजे पर दस्तक देता है जबकि बाहर कोई नहीं होता था। कुछ समय बाद वही कीपर तूफानी रात में गायब हो गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। इतना ही नहीं, इतिहास में यहां काम करने वाले कीपर्स अपनी नौकरी कई बार कुछ महीनों तो कई बार कुछ दिनों में छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि किसी के चलने, फुसफुसाने और खिड़कियों पर दस्तक देने की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन देखने पर वहां कोई नहीं दिखाई देता था। इसके अलावा कुछ नाविकों का दावा है कि उन्होंने जुमोन लाइट हाउस के पास समुद्र में एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत को चलते हुए देखा, लेकिन जैसे ही लहरें उसके पास पहुंचती है वो अचानक गायब हो जाती है। लेकिन क्या वाकई में जुमोन लाइट हाउस श्रापित है? इसे लेकर कई लोग ये मानते हैं कि कई लाइट हाउस कई बार श्रापित हो सकती हैं, क्योंकि आसपास हजारों नाविकों की मौत हुई और शायद उनकी आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं। जबकि विज्ञान में भरोसा रखने वाले डॉक्टर्स का मानना है कि यहां खौफनाक माहौल और तेज हवाएं इंसानों के मन में असर करती हैं, जिससे उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। अब इस रहस्यमय लाइट हाउस की सच्चाई क्या है, वो आज भी एक पहेली है, लेकिन 20वीं सदी के अंत में लाइट हाउस पर काम करने वाले कई कीपर्स अपने ऐसे भयानक अनुभव साझा कर चुके हैं, तो दुनिया भर के सभी देशों ने अपने लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया और साल 1991 में जुमोन लाइट हाउस पर भी किसी कीपर ने कदम नहीं रखा और ये भी ऑटोमेटेड तरीके से ऑपरेट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप जुमोन या दुनिया के किसी भी लाइट हाउस पर हमेशा खतरों से घिरी नौकरी करना चाहोगे या नहीं? कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 8000 लाइक्स का लक्ष्य है, ये जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।